क्लास के YouTube चैनल पर देखिए, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं पूरी तरह से हम्पी सभ्यता के ऊपर। हम्पी सभ्यता था क्या, कहाँ इसका उद्भव हुआ, कैसे इसका अंत हुआ, और इस सभ्यता की मुख्य बातों को आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि हम्पी सभ्यता जो है विजयनगर साम्राज्य का एक मुख्य केंद्र बिंदु था, क्योंकि यह उसकी राजधानी थी। और विजयनगर की राजधानी होने के कारण इस शहर में बहुत ही उत्कृष्ट वस्तुओं को पाया गया है। देखिए, अभी वर्तमान में ये जो सभ्यता है ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है, और इसका जो निर्माण, या बोल सकते हैं इसका जो पूरा एक तरह से बोल सकते हैं कि वैभवकारी कार्य तुंगभद्रा नदी के किनारे हुआ था। और इस सभ्यता में 500 से भी अधिक स्मारक की खोज हुई। इन स्मारकों की मुख्य विशेषता ये है कि ये सिलखंडी के पत्थरों द्वारा बनी है, और इन्हें छूने या इन्हें थपथपाने पर ऐसी आवाज़ें आती हैं जो ध्वनि बिल्कुल एक संगीत की तरह होती है। इसीलिए यहाँ ऐसा भी बोला जाता है कि संगीत का उदय भी इसी सभ्यता में हुआ था। यहाँ ये पूरी सभ्यता जो है इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और हम्पी सभ्यता जो है कन्नड़ भाषा का मुख्य स्रोत बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर कन्नड़ बोला जाता था। एक ऐसा सभ्यता ये था जहाँ पर सोने को मिट्टी के भाव रखा जाता था। यहाँ पर हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो राजा हो, सभी कोई सोना पहनना पसंद करता था। आपको ये जान के अचंभित होगा कि वहाँ पर जो लोग होते थे वो सोनों के आभूषण हमेशा उपयोग करते थे। उनके हाथों में, पैरों में, उंगलियों में, गले में, कमर में, हर जगह वो लोग सोना पहनते थे। ये उनके शौक थे। राजाओं के महलों के अंदर बहुत सारे गड्ढे ऐसे पाए गए हैं जहाँ सोने के अवशेष होते थे। सोने इतना ज़्यादा वहाँ बोल सकते हैं किफ़ायती और इतना ज़्यादा अच्छे रूप में पाए गए हैं, जिनका पूरा उपयोग क्या किया जाता था, हम्पी सभ्यता को उत्कृष्ट करता था। रामायण काल में इस क्षेत्र को किष्किंधा कहा जाता था, ठीक है। और किष्किंधा होने के कारण ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे अवशेष मिले हैं जो यह बताते हैं कि यहाँ पर मूर्तियों का उद्भव जो था बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ की मूर्तियाँ और मंदिरों की बनावट बहुत ज़्यादा मात्रा में पौराणिक कथाओं को बताती हैं। 1509 से 1529 के बीच कृष्णदेव राय यहाँ के राजा थे, और इन्होंने ऐसे रूप से पूरे प्रशासन को संभाला था कि यह बहुत ही सुव्यवस्थित थी। आपको याद होगा तेनालीराम की कहानियाँ, तो तेनालीराम का जो पूरा लेखा जोखा है इसी सभ्यता से है। जिस तरह अकबर और बीरबल की कहानियाँ हम लोगों ने बहुत पढ़ी है, उसी तरह कृष्णदेव राय और तेनालीराम की जुगलबंदियाँ जो थी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। इस सभ्यता के अंतर्गत इटली, ईरान, पुर्तगाल से विदेशी पर्यटन यहाँ आते थे, और उनके अनुसार यह क्षेत्र जो था बहुत उत्कृष्ट था। यहाँ पर सोने, चांदी, हीरे के क्या होते थे, बाजार लगाए जाते थे। एक क्षेत्र था, मंदिर था जिसका नाम था विरूपाक्ष। इस मंदिर के बाहर हीरो का दुकान लगाया जाता था, हीरो का व्यापार होता था, क्योंकि यह विश्व में पहला एक ऐसा स्थान था जहाँ हीरो का व्यापार खुले तौर पर होता था। यहाँ की मंदिर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती थी, क्योंकि इन मंदिरों में जो मूर्तियों को बनाया गया है और जिन मूर्तियों को पत्थरों से काट के बनाया गया है, वो मूर्तियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं। यहाँ की राजमहल जो है वो 1565 में, ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के कारण नष्ट हो गया। ये तालीकोटा का युद्ध जो था यही एक ऐसा कारण था जिसके कारण हम्पी सभ्यता पूरी तरह नष्ट हुआ। इस युद्ध के तहत जितने भी राजमहल के अवशेष थे वो पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। अभी भी कहा जाता है कि यहाँ का जो राजमहल है कहीं पर दबा हुआ है, जिसको अभी भी पुरातत्विक विभाग खोज रहा है। आपको ये जान के अचंभित होगा कि इस राजमहल का जो पूरा क्षेत्रफल था वो 300 किलोमीटर तक फैला था। 300 किलोमीटर तक के इस एरिया को पहाड़ों के द्वारा घेरा गया था। हम्पी सभ्यता जो है इसे 300 वर्षों तक किसी ने नष्ट नहीं कर पाया। कोई भी व्यक्ति या कोई भी दूसरा शासक इसको नष्ट करने में असक्षम था। यह सभ्यता जो थी एक पहली और एकमात्र हिंदू सभ्यता थी जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आती थी। इसके अपोजिट 4 मुस्लिम साम्राज्य था, जिसमें पहला गोलकुंडा, उसके बाद अहमदनगर, उसके बाद बीजापुर और लास्ट में जो था बीदर स्थित था। ठीक है, गोलकुंडा का जो लड़ाई था वो बरार नामक एक शासन क्षेत्र से था, जिसके कारण हम्पी को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और हम्पी सभ्यता इसी की वजह से नष्ट हो गया। 6 महीनों तक इस सभ्यता के इस शहर को लूटा गया और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में
सोने जेवरात और कई बहुमूल्य हीरे जवाहरात को ले जाया गया। लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह सभ्यता जब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था, जब यहाँ कृष्णदेव राय की बहुत ताकतवर सेना 90,000 मारकाट करने वाली सेना थी। 90,000। यहाँ युद्ध के लिए अधिकतर हाथी का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। पुरातात्विक विभागों द्वारा और इटली के जो यात्री थे जिनका नाम था निकोली कोटी, उनके अनुसार ये कहा जाता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में मारक क्षमता वाले शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को हिला के रख दिया था। मतलब क्या कि ये जो 90,000 आदमी थे ना, ये पूरे भारत में इसका जैसा शासन तंत्र वाला और इसके जैसे सेना बल वाले लोग नहीं थे वहाँ पर। पूरा उत्तर से लेकर पूर्व, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक का पूरा सेना अध्यक्ष जो था, या बोल सकते हैं पूरा सेना कार्यशैली जो था, इससे अच्छा नहीं था। जिस प्रकार एक समय मगध बहुत ताकतवर राज्य था, उसी तरह हम्पी को भी एक ताकतवर सभ्यता माना जाता था। व्यापार तो इसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में था, साथ ही साथ ये युद्ध विधि में भी बहुत आगे थे। इनके जितने भी क्षेत्र जहाँ पर पत्थरों को खोजा गया है, उन पत्थरों के नगर निर्माण में बहुत उपयोग हुए हैं। वह पत्थर जो है वो इस तरह से उत्कृष्ट किए गए हैं, इस तरह से घेरे गए हैं जिनसे युद्ध करना या कोई दुश्मन अगर वहाँ से बाहर से अंदर आने का प्रयास करे तो उनको मार के गिराने की क्षमता रखता है। यहाँ पर जितने भी निवासी थे या जितने भी लोग रहते थे, सभी को युद्ध विद्याएँ आती थी। बच्चों को स्पेशली इस सभ्यता में ट्रेंड किया जाता था युद्ध के लिए। यह सभ्यता इतनी उत्कृष्ट थी, इसलिए यहाँ पर जितने भी मंदिर, जितने भी महल और जितने भी पुराणिक इतिहासकार भवन बनाए गए हैं, उन सभी को प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है। मतलब क्या कि इनमें जितने भी महल हैं और जितने भी क्षेत्र हैं जिन्हें यहाँ के राजाओं ने बनाया है, उन सभी के आंगन को इस तरह से तैयार किया गया है कि वहाँ पर एक तरफ से धूप और दूसरी तरफ से ठंडी हवा आती है। अन्य सभ्यताओं में आपको बनाने का तरीका जो होगा वो कोई अलग तरीका से मिलता है, लेकिन इसे पूरी तरह जैमितिक रूप से तैयार किया गया था। यही एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ जैमितिक रूप से पूरा भवन निर्माण और पूरा शासन क्षेत्र को बनाया गया था। जब इसका पूरा खोजबीन किया गया तो ये चतुर्भुज क्षेत्र में पाया गया। हम्पी की सभ्यता जो थी वो पहाड़ों तक गई हुई है। मतलब क्या कि ये सभ्यता जो है कर्नाटक के उन सीमाओं तक गई है जहाँ पर पहाड़ की बहुत अधिक मात्रा पाई गई है। यहाँ पर बने हुए मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। लोग बाहर से पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं और वैज्ञानिक अभी भी यहाँ पर राज शासन तंत्र को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से हम्पी सभ्यता जो है बहुत ही प्रभावशाली थी। इस सभ्यता में गोलकुंडा सबसे प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि गोलकुंडा के कुछ क्षेत्रों को अभी भी तलाशा जा रहा है जहां पर युद्ध और बहुत सारे ऐसे युद्ध में उपयोग किए गए औजार के अवशेष मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि वहां पर सांपों के जहर का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हथियार मिले हैं जिन्हें आज के समय के बमों और आज के समय के मिसाइलों जैसा उपयोग किया जाता था। भले वो हस्तचलित थे, उस समय टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा विकसित नहीं थी, लेकिन लकड़ियों, बांसों और बोल सकते हैं चंदन की लकड़ियों द्वारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। युद्ध में लोगों को जोड़ा जाता था। लोग इन हथियारों को अधिकतर गुप्त यंत्र के रूप में उपयोग करते थे। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि हम्पी किस तरह एक प्रभावशाली साम्राज्य था। आशा करते हैं कि हम्पी से जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे आपको सभी बिंदु अच्छे समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम्पी जो है विश्व का सबसे अधिक मंदिर क्षेत्र खोजा जाने वाला सभ्यता है। मतलब हम्पी में सबसे अधिक मंदिर पाए गए हैं। ये एक हिंदू राष्ट्रवादी तंत्र था। इसमें अधिकतर आपको सनातन धर्म से जुड़े जितने भी अवशेष हैं वो मिलेंगे। ये सभ्यता का विकास जो था वो आर्य साम्राज्य से पहले भी हो चुका था। आर्य के आने के बाद यह सभ्यता जो थी धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन तब तक ये सभ्यता बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ पर पुर्तगालियों का भी आना हुआ, ईरान के लोग भी आए और व्यापार को खुले तौर पर किया। इस तरह से आशा करते हैं कि आपको आज सभी बिंदु अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।